होटल के सामने गर्मा गर्म निकल रहे थे बड़े 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 बड़े, और ये इनकी खुशबू देख कर के मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने आव देखा दाव देखा, बस सीधा टूट पड़े। सुबह सुबह किया पहले ब्रेकफास्ट, उसके बाद में हम गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं 22 कुंडों में स्नान के साथ में। माना जाता है कि हर एक कुंड के पास अलग महत्व है। तो हमने सबसे पहले 22 कुंडों में स्नान पूरा कर लिया है, और उसी के साथ हम सबसे पहले निकलते हैं मंदिर दर्शन के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मेरी सुबह हुई है रामेश्वरम में। ये है रामेश्वरम का मार्केट। मैं रेडी होके जा रही हूँ मंदिर में दर्शन करने। सुबह सुबह की कुछ वीडियोस मैंने ना कलेक्ट की थी, लेकिन अभी क्या है अपलोड करूँगी बाद में एक साथ। माय गॉड, मैं अपना माइक लाना भूल गई। मार्केट एक्सप्लोर करेंगे इवनिंग में एक्सप्लोर होगा, बट अभी फटाफट से दर्शन कर लेते हैं क्योंकि सुबह मॉर्निंग में 11 बजे तक है। फिर उसके बाद हम दूसरी और जगह जाएंगे। अब बारी थी दर्शन की। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं सबसे आगे ना बिना लाइन के निकल रही थी। और मैं पैदल, हमें हमारे होटल से ही जाना था, थोड़ा सा दूर था क्योंकि दूसरे गेट से एंट्री होनी थी दर्शन के लिए। आप जहाँ से निकलते हैं नहा करके या स्नान करके, उस गेट से आपकी एंट्री नहीं होती है। उसके आगे एक और गेट है जहाँ से मंदिर के द्वार है, मेन गेट है जिनको बोलते हैं, जहाँ से अपन दर्शन के लिए लाइन लगती है। तो उसके लिए मैं फटाफट से निकल गई थी क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी। हमने जब स्नान करके आए थे तब देखा था कि यार बहुत लंबी लाइन है। तो मैं सबसे पहले निकल जाती हूँ और बाकी लोगों को मैं पीछे छोड़ देती हूँ। मैं बोलती हूँ भाई आप लोग आ जाना, मैं तो चली, मुझे ज़्यादा पीछे नहीं लगना है। अंदर का व्यू क्या था, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस है मेरे पास जो मैं अपलोड कर रही हूँ, बट बाय गॉड मैं सारी वीडियोस में आपको मंदिर के अंदर का दिखाऊंगी थोड़ा बहुत, क्योंकि मंदिर में कैमरेज अलाउ नहीं थे। वैसे जितनी उम्मीद की थी भीड़ है ना उससे कहीं ज़्यादा थी, और काफ़ी 500 मीटर की दूरी पे था। और सामने देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वो गेट है जहाँ से हम स्नान करके निकलते हैं। तो मान लीजिए हमने 2 बार राउंड लगाए थे, और जितने दिन हम यहाँ पे रहे थे मंदिर के, हमने शायद 4 से 5 बार राउंड लगा दिए थे आने जाने में। कभी स्नान करके आते, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे राउंड लग गए और बहुत पैदल चलना पड़ा। तो फाइनली हम इस लाइन में लग चुके हैं। हालांकि यहाँ पे ये थोड़ा सा ओपन है कि 2 वे में अपन जा सकते हैं, बट आगे जाके ये सिंगल वे हो जाएगी। और हमने कोई वीआईपी दर्शन नहीं किए थे, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी टेंपल में जाती हूँ तो मैं वीआईपी दर्शन तो कभी नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल दर्शन करती हूँ। मेरा मानना ये है कि आप नॉर्मल दर्शन कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। वीआईपी में इतनी कौन सी जल्दी हो रही है कि ठीक है ना, भगवान कहीं चले थोड़ी जाएंगे। और जितना समय आप नॉर्मल लाइन में खड़े होकर लोगों को जानेंगे, देखेंगे, चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, वो मज़ा वीआईपी में नहीं है। तो मैं नॉर्मल ही दर्शन करना पसंद करती हूँ। तो नॉर्मल लाइन से हम अंदर जा रहे हैं। अंदर जाते जाते हमें ये देखिए यहाँ पे ना, ये लोग आई थिंक जो चढ़ावा है यहाँ पे चढ़ता है, वो सब काउंटिंग चल रही थी। और ये है मंदिर का एंट्रेंस। ये मेन गेट है, यहाँ से अपन एंट्री करते हैं। लेकिन व्हाट अ लुक! जैसे हम मंदिर में अंदर एंटर करते हैं ना, ये वो है। देखिए यहाँ की आबो हवा एकदम इतनी सुकून भरी थी ना। पर ये दीवारों पे बनी है ना जो खूबसूरत तस्वीरें हैं, ये ऐसा लग रहा था कि हर एक तस्वीर आपका वेलकम कर रही है। सब हाथ जोड़ के खड़े हैं, एंड इंक्लूडिंग आप लाइक इनकी छत पर भी देखेंगे ना, तो छत की तरफ भी इन्होंने अलग अलग तरीके की पेंटिंग की गई है जिसमें अलग अलग चीज़ों को दिखाया गया है। मैं
अगली वीडियो में इसको भी डिस्क्राइब करूँगी, क्योंकि उसमें लाइक गणेश जी से लेकर के शिव जी, पार्वती, लाइक एक पता नहीं कौन सा डिस्क्राइब किया है। बट ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक आर्किटेक्चर का वो था कि एक दीवारों पे इतनी अच्छी नक्काशी चीज़ें जो उन्होंने दिखाई हैं। हालांकि साउथ में ये चीज़ मानी जाती है कि जो जितने भी भगवान होते हैं, जितनी भी उनकी मूर्ति होती है, आर्किटेक्चर्स होते हैं, वो दीवारों पे ही रहती हैं, बाहर की तरफ रहती हैं, वो निकाल के ही रहते हैं। तो वो बहुत अच्छा था। अंदर की तरफ कैमरा लेके जाना अलाउ नहीं था, बट दूसरी तरफ बाहर निकलने, जहाँ से हम बाहर निकले थे, वहाँ पर ये आप दीपक वगैरह जला सकते हैं, अपनी पूजा कर सकते हैं। तो मैं वही कर रही थी यहाँ पे भी, कि हम दीपक जला रहे थे। लेकिन मेन मंदिर जहाँ है, हम वहाँ पे दर्शन करके बाहर आ चुके थे, और वहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। पर वो अपने आप में बहुत सुकून भरी जगह थी। साइड ऑफ द टेम्पल एग्जिट होने के बाद में ये पीछे गैलरी है। दर्शन के बाद में आप इस बालकनी से एग्जिट, वहाँ के गलियारा था जिसमें से होके आप एग्जिट करेंगे। हालांकि यहाँ पे ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और हम लोग इसमें से होके निकलते हैं। एग्जिट वे के लिए दूसरा आपका अंदर की तरफ से ही रास्ता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत भूल भुलैया है ये मंदिर। लिटरली मैं जितनी बार उसमें घूमी हूँ, शायद उतनी बार ऐसा लगा कि अलग रास्ता है। और एक बार को तो मेरा गेट भी गुम हो गया था, मैं यही नहीं समझ पा रही थी कि कितने गेट हैं, जबकि सब बोलते हैं कि 4 गेट हैं। हालांकि 4 गेट ही हैं, और लेकिन मेरा सच में नॉर्थ गुम हो गया था। कहते हैं ना, नॉर्थ गुम हो जाना, मेरा सच में नॉर्थ गुम हो गया था। इतनी भूल भुलैया है इस मंदिर में। धूप में यहाँ मेरा लगा हुआ है ये हमारा एग्जिट गेट। यहाँ से बाहर वापस से खत्म।